हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेल्दी बाय एंड राय चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने एक है ना नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो जैसे कि रोज़ की भांति मैं एक हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग को शेयर करता हूँ, है ना। तो आज उसी श्रृंखला में एक फिर विशेष जानकारी है। और जो आज मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये कॉमन कॉज होते रहते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। और हर बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन और हर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पल पल जितना भी हर पल है वो हर घड़ी है जो इम्पोर्टेंट रहती है। तो हमें लाइफ से जुड़ी सभी गतिविधियों को नज़र में रखना है और उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ आँख के इन्फेक्शन से संबंधित जानकारी है। आई इन्फेक्शन कैसे होता है ना, और इसका क्या कारण है, नॉर्मल इन्फेक्शन क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस क्या होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, सही उपाय क्या है, घरेलू उपाय क्या है। तो ये सभी हम जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। देखिए आँख एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है कि आँख से ही हम संपूर्ण दुनिया को देख पा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जब हम देखते हैं तो उसका जो सेंस हमारे ब्रेन में जाता है वो अलग मैसेज जाता है। और महसूस करना, केवल टच करना, वो एक अलग महसूस जाता है। तो आँख की जो भूमिका है विशेष भूमिका होती है। वैसे तो बॉडी का हर ऑर्गन का अपना 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 अलग महत्व रहता है, लेकिन आँख जिससे हम देख पा रहे हैं, किसी को पहचान पा रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जब हम पढ़ पाएंगे तभी समझ पाएंगे, सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को मैसेज करती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आँख है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इसमें क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए, बैक्टीरिया एंटर कर गए, वायरस एंटर कर गए, फंगस एंटर कर गया, किसी भी तरीके से। देखिए कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। एयर यानी हवा के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग जैसे तेज़ गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाया है, तो प्रेशर आंधी आने से, है ना, तो भी इन्फेक्शन आँख में हो सकता है। कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन के फ्लू हो गया और या अदर कहीं संक्रमण किसी के कांटेक्ट में आ गए, तो भी ये संक्रमण आँख में हो सकता है। कभी कभी कुछ है ना पार्टिकल आँख के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उससे भी क्या है आँख में समस्या हो जाती है, संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे मेन जो इसका कॉज है, माइक्रो गेट द एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द आई, ठीक है। और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, सावधान रहना है। जैसे अगर कुछ एंटर कर भी गया तो उसी समय आँख में क्या है, आप नॉर्मल वाटर सादा पानी से साफ़ कर लेंगे, वो प्रक्रिया कर सकते हैं बस, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आई स्पेशलिस्ट से आप दिखा दीजिए जहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं। एक तुरंत अगर किसी आवश्यकता है उपचार की, अगर ज़्यादा किसी को चोट लग गई, कुछ ना नुकीली पैनी यानी चीज़ अंदर एंटर कर गई, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो सबसे क्या पिंक आइज, इसमें क्या है कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। आँख की जो आप देखेंगे पीली पीली हो जाएगी, जैसे पीलिया में हो जाती है, सेम वैसा ही होने का चांसेस रहता है इसमें। इसमें क्या है, इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, आई ऑइंटमेंट देते हैं, ड्रॉप देते हैं। वो एक वो सलाह है, उपचार है या एंटीबायोटिक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सबसे इसका मुख्य इसका होगा क्या, हमें पता कैसे चलेगा ये ख़राब हो गया है, इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। तो सबसे क्या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, पेन हो सकता है, और आई मैटर जो निकलेगा, कोई जैसे अश्रु बोलते हैं, आंसू निकलते हैं, ये भी कंटिन्यू फ्लो रहना ये हो सकता है, डिस्चार्ज रहेगा, और ईचिंग रहेगा, ड्राई आई हो जाएगा, इरिटेशन होगा, है। और सबसे इसका मेन जो रीजन है ब्लर विजन भी हो सकता है ना। तो ये सब कंडीशंस हैं। कोकाई है, इन्फ्लुएंजा, ये सब कंडीशन के द्वारा भी हो सकता है। इसका 10 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। नॉर्मल धीरे धीरे रूटीन अगर ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खासकर क्या है, हमें बचना कैसे है। देखिए आई शील्ड है या फिर आई ग्लासेस हैं, नॉर्मल ग्लासेस है, आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा हवा जहाँ तेज चल रही, आंधी चल रही, थोड़ा आप बचाव वाली जगह में चले जाइए। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करिए। और कहीं अंध या धुआं या इस चीज़ें, इनसे भी बचने की आवश्यकता होती है।
कुछ लोग प्लांटों में काम करते हैं, उनको आई प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना चाहिए, जो पूरा ग्लासेस का हेलमेट जैसा ही रहता है, ठीक है, उसको लगाइए, आई शील्ड जिसको बोलते हैं। तो आँख की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेल्डिंग करते हैं उन लोग को जैसे पूरा कंप्लीट आई कवर जो ग्लास रहता है उसको पहनना चाहिए, ठीक है। धूल धक्कड़ में जो काम करने वाले हैं उनको भी सुरक्षा रखना चाहिए, ठीक है। और कहीं भी कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कहीं किसी भी तरीके से अगर आँख में कुछ चला गया तो उसको साफ़ पानी से आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप फिर भी उसमें इरिटेशन रह रहा है या कुछ दिक्कत है तो आप दिखा दीजिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, तो वो ज़्यादा सबसे अच्छा उपाय ये रहता है, ठीक है। और बाकी इसमें घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में कुछ फंस गया है, पैनी चीज़ चली गई, नुकीली चीज़ उसमें फंस गई है, तो उसमें तुरंत दिखाइए। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर रहते हैं उनमें ऐसी समस्या होती है, कभी तेज़ी से कोई छिटका लग गया, कुछ गिर गया उसमें, तो उसको बचाव, सबसे पहला बचाव है। अगर हो गया तो सावधानी और तुरंत प्रिकॉशन लेते हुए उपचार कर लेना चाहिए। खासकर घर पे किया जाने वाला वार्म कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आइस क्यूब को कपड़े में रख के थोड़ा सा ऐसे रख लिया, है ना। कुछ लोग ग्रीन टी बैग रखते हैं, लेकिन आँख के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, उसे रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है मसल्स को, है ना। लेकिन पूरा अगर ट्रीट हो जाए ये सब नहीं कहा जा सकता, इसका बहुत सारे मिथ रहते हैं, ठीक है। रेड आई रहेगा, है ना, और थोड़ा टचिंग में सेंसिटिविटी रहेगी, ये सब चीज़ें हैं। इन सब का बचाव एक यही है, सही पहले प्रोटेक्टिव, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए। दूसरा, अगर हो गया उसको सावधानीपूर्वक वार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से या, है ना, प्लेन वाटर से आप उसको साफ़ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो फिर उसको आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से सलाह लीजिए, दिखाइए। ऑइंटमेंट, खासकर एंटीबायोटिक या ऐसे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होते हैं वो डॉक्टर सलाह करते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आँख से संबंधित अननेसेसरी कोई भी ड्रॉप बता दिया जाए नहीं ले लेना चाहिए। बहुत सारे ड्रॉप ऑफ वैरायटी हैं, बट मैं यहाँ कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक सावधानियों के तौर पर ये सब जानकारी दे रहा हूँ, एक कॉमन जानकारी जो घर पे हम कर सकते हैं। घर पे अचानक से कोई रात्रि है, कहीं जा नहीं सकते, तो उस समय हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर ब्लीड कर गया है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, उस व्यक्ति को तुरंत दिखाइए, आँख का उपचार वहाँ आसानी से हो जाएगा। तो बस मैं इसी संबंधित जानकारी आपको शेयर करना था। अगर ये हमारी जानकारी आप लोग को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो ये वीडियो हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों तक इसको शेयर करिए। शुक्रिया आप सब लोग का वीडियो में तक बने रहने के लिए, और ये जानकारी आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, अच्छी रहेगी, लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।